अजीत टेलर, कॉमर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कॉमर्स की दुनिया में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स मींस इको, ये जो एनवायरनमेंट है वो, ये जो दुनिया है वो, इकोनॉमिक्स दुनिया का नॉलेज, ओके, मींस पूरा मार्केट का जितना नॉलेज आपके पास है, ठोको, जितना ठोकोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, आपको पता है। ओके, ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो सब्जेक्ट कैसा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दिमाग में घुसे लो पहले तो नॉलेज इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद जब टाइम आए तो पेपर पे वो सारा जितना भी है दिमाग में वो पूरा डाल दो, जितना डालोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। यानी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना लिखोगे उतना पाओगे, ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। परसेंटेज बनाना है, गोल को अचीव करना है, अकाउंट स्टैट के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट उसके भी ध्यान, उसके ऊपर भी थोड़ा मेहनत करना। इस साल 96 मार्क्स आए, आपको पता भी होगा। तो अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसमें आपको मेहनत करना होगा और जितना चाहे उतना स्पीड से मैक्सिमम लिखना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारी बातें इकोनॉमिक्स में जो मैं आपको बाद में बताता रहूंगा। पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ्स इन इकोनॉमिक लेसन नंबर फर्स्ट। ये जो लेसन है ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, उसमें ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स में हम लोग ग्राफ क्या है, डायग्राम क्या है, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर ग्राफ और डायग्राम उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, ग्राफ एंड डायग्राम के कितने टाइप्स हैं, और ग्राफ एंड डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे कौन कौन चीजें ध्यान रखेंगे, प्लस हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ये इकोनॉमिक्स जो है ग्राफ, उसके साथ क्या रिलेशन है। ओके, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है ग्राफ में, वो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। अलग अलग टाइप के ग्राफ क्या है वो सब। ओके फ्रेंड्स, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन बाय डायग्राम। डायग्राम का मतलब क्या होता है एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज ड्रॉन, कौन से पर्पस से हम ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे दो कंसेप्ट है, एक डायग्राम एक है ग्राफ। अगर आपका दिमाग पावरफुल है तो याद करो वो दिन 11 कॉमर्स का, जब आप स्टैटिस्टिक की बुक लेके बैठा करते थे, जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लेसन नंबर सेकंड स्टैटिस्टिक में आप बुक खोल के, अगर खोली हो तो उसमें देखा करते थे ग्राफ है, डायग्राम है, ग्राफ एंड डायग्राम, जिसमें अलग अलग पिक्चर थे, पिक्टोग्राफ था, ये सर्कल डायग्राम था, लाइन बार डायग्राम, सब बहुत सारे ग्राफ थे। ओके, तो उसमें ये डायग्राम का रोल क्या था। अब डायग्राम की अगर बात करो तो सुनो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दो अलग अलग वेरिएबल हो गए। अब वेरिएबल क्या हो पहले बता दो आपको। वेरिएबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे फ्रेंड, नीचे जो एक्स एक्सिस होता है ग्राफ में, नीचे एक्स एक्सिस होगा तो उसमें हम लिखा करते थे ईयर, और इधर जो भी वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर हम लिखते थे प्रॉफिट, या तो फिर मार्क्स, या तो फिर सेल, या तो फिर प्रोडक्शन, ऐसे अलग अलग न्यूमेरिकल डेटा हम लिखते थे। तो ये जो दो वेरिएबल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, उसको अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करके अगर हम डिस्क्राइब करें देन इट इज द डायग्राम। यानी जब भी हमारे पास जो दो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल मींस क्या, अलग अलग ईयर का प्रॉफिट, अलग अलग ईयर के स्टूडेंट के मार्क्स, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट के मार्क्स, अलग अलग स्टूडेंट का वेट, अलग अलग स्टूडेंट की हाइट, प्लस डिमांड, प्राइस, डिमांड सप्लाई, प्राइस का सप्लाई के साथ, प्राइस का डिमांड के साथ, मतलब क्या रिलेशन है। ये जो वेरिएबल है उसका हम एक पिक्चर में ड्रॉ करके जब सामने वाले बच्चों को डिस्क्राइब करेंगे देन इट इज कॉल्ड डायग्राम। क्लियर फ्रेंड्स, पता चल गया डायग्राम क्या होता है कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसको पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब करना, इट इज द डायग्राम। आई होप पता चल गया होगा, नहीं पता चला वापस बार बार देखो, पता चल जाएगा। देन आफ्टर व्हाट इज द मीन बाय ग्राफ। अब आया ग्राफ कि ग्राफ क्या होता है। डायग्राम मतलब दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसको पिक्चर में डिस्क्राइब करना, जबकि ग्राफ मतलब वही चीज को अगर स्टैटिस्टिकल टूल्स मतलब क्या,
पेंसिल, रबर, स्केल और मेजरमेंट लेके अगर हम ड्रॉ करें, पेंसिल, रबर, स्केल, वो सब स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके अगर हम किसी डेटा को क्रिएट करें, देन इट इज कॉल्ड ग्राफ। डायग्राम एक पिक्चर है, जबकि ग्राफ जो है डायग्राम के ऊपर से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। किससे? पेंसिल, स्केल, रबर, ग्राफ पेपर, वो सब यूज करके। ओके, सो फ्रेंड्स, इट इज अ पिक्चर। अब ये कैसा पिक्चर है? टू ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मतलब थोड़ी हार्ड इंफॉर्मेशन, जटिल इंफॉर्मेशन जो एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता। याद करो वो दिन स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड 11 लास्ट ईयर, जिसमें देते थे देयर आर 1000 स्टूडेंट इन एन स्कूल, उसमें भी मेल, फीमेल, या तो बॉयज गर्ल में भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसमें भी अलग अलग रेशियो। वो कॉम्प्लेक्स डेटा को आपको क्या करना पड़ता है? रिप्रेजेंट इन टेबुलेशन। तो वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जो है, उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर ड्रॉ करके अगर हम ग्राफ बनाए, ओके, विच इज सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके अगर हम लोग ग्राफ बना दे, बॉयज गर्ल में भी स्टैंडर्ड 8, 9, 10। ओके, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को अगर कोई पिक्चर में स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके अगर ड्रॉ करे, इट इज कॉल्ड ग्राफ। पता चला? ग्राफ एंड डायग्राम बोथ आर डिफरेंट। ओके, देन आफ्टर और अगर इसमें ऐड करूं और, या तो फिर फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी, जैसे टेबुलर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जिसको एक्सप्रेस करेंगे हम कैसे? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है ना, अलग अलग वेरिएबल एक्स एंड वाई एक्सिस पे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी विच इज मेड इज अ प्रेजेंटेबल, जिसको हम प्रेजेंटेबल बना सके विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग ईयर के अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइस, अलग अलग ईयर का अलग कंपनी का जो प्रॉफिट, जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके, पेंसिल, रबर, स्केल, वो सब यूज करके अगर प्रेजेंट करें, देन इट इज कॉल्ड ग्राफ। क्लियर? ग्राफ एंड डायग्राम। वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायग्राम। अब डायग्राम जो है या ग्राफ जो है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? डायग्राम और ग्राफ हम क्यों, सोचो कि हम क्यों, क्या एग्जाम में आया इसके लिए ड्रॉ करोगे? क्या आपके सिलेबस में है, सर ने कहा कि ड्रॉ करना, इसके लिए ड्रॉ करोगे ग्राफ एंड डायग्राम? फ्रेंड्स, जब सिलेबस में कोई चीज आती है, कोई ना कोई मकसद से आती है। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ बोल के समझा नहीं जा सकता। आपको ये स्टैटिस्टिक्स समझाने के लिए, इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए और समझ में आए और इंटरेस्टिंग आए, इसके लिए मैंने मेहनत करी कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूं। एक पीपीटी बनाया, कंप्यूटर ये प्रोजेक्टर लाया, आपको इसलिए लाइव पढ़ाने लगा। क्यों? आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए। आई होप आपको इंटरेस्ट आए तो बेटर है, वरना नहीं आए, अगर ये सब्जेक्ट बोरिंग हो गया आपके लिए तो याद रखना पीछे चले जाओगे आप लोग। इंटरेस्ट लो फ्रेंड्स, डाउट है मैं आपके साथ हूं। ओके, सो यहाँ पे डायग्राम एंड ग्राफ जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर उसकी बात करूं तो सुनो। सबसे पहले अगर देखें, टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो है वो जो सब्जेक्ट है उसकी स्टडी करने के लिए, इकोनॉमिक्स में अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में होता है पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक का एक पार्ट है, सब्जेक्ट है। वही इकोनॉमिक्स में एक तरफ है डिमांड, एक तरफ है सप्लाई, एक तरफ पॉपुलेशन के साथ एक तरफ प्रोबेबिलिटी भी है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ऐसा बहुत सारा अलग अलग कंपनी का प्रॉफिट है, अलग अलग मतलब बहुत सारे ऐसा जो डेटा है जिसको सिर्फ वर्ड में डिस्क्राइब नहीं किया जाता, उस डेटा को इजीली सामने वाला समझ सके, इसके लिए हम ग्राफ एंड डायग्राम यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ग्राफ डायग्राम जरूरी है। देन आफ्टर, और डायग्राम और ग्राफ टू डिसाइड द साइज ऑफ द इकोनॉमिक थ्रू द अवेलेबल रेशियो। यानी इकोनॉमिक्स तो बहुत ग्रांड सब्जेक्ट है, उसमें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरी इनकम जो है पर कैपिटा इनकम, इट इज अ माइक्रो, मेरी अकेले की इनकम। लेकिन पूरी दुनिया, पूरे हमारी जो इंडिया है, पूरी इंडिया की जो इनकम है, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब उसको कैलकुलेट करना तो बहुत मतलब हार्ड काम है,
ये जो भी अलग अलग जो रेशियो है उसमें हम लोग इकोनॉमिक इवेंट जो है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, वो सारा डेटा पॉपुलेशन की कंपेयर में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, पॉपुलेशन की कंपेयर में कितने लोग पॉवर्टी है, मतलब पॉवर्टी है या पुअर है, बराबर। इसको अगर हम डिजिट में तो करोड़ों का डिजिट जाएगा। ओके, ना मैं पढ़ पाऊंगा, ना आप पढ़ पाओगे, ना मैं याद रख पाऊंगा, ना आप याद रख पाओगे। इसके लिए फ्रेंड्स अलग अलग कंपनी का भी अलग अलग करोड़ों में प्रॉफिट होता है, तो वो सब याद रख पाना इजी नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स ये जो ग्राफ एंड डायग्राम है वो हमें इकोनॉमिक इवेंट जो है उसको रेशियो में डिस्क्राइब कर दे। रेशियो में फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी का अगर प्रॉफिट 1 करोड़ है, अगर किसी दूसरी कंपनी का प्रॉफिट अगर 2 करोड़ है, तो रेशियो कितना हुआ 1:2। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन अभी जितना करोड़ों में है, मतलब जितना मुझे भी याद नहीं है, मैं याद भी नहीं रखता हूं ये सब, तो जितना भी है तो हर साल पॉपुलेशन तो बढ़ता ही है। तो पिछले ईयर की कंपेयर में इस साल पॉपुलेशन कितना बढ़ा वो याद रखने से बेटर रेशियो में उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इस साल रेशियो या परसेंटेज में कि इस साल 5% पॉपुलेशन बढ़ा, 10% बढ़ा, वो सब। सो इकोनॉमिक्स इवेंट को हम लोग रेशियो में डिस्क्राइब करेंगे ताकि सामने वाला इजीली समझ सके। ओके फ्रेंड्स, नाउ फॉर द कंपैरेटिव स्टडी की अगर बात करो फ्रेंड्स तो सुनो, कंपैरेटिव स्टडी कंपेयर करने के लिए इकोनॉमिक्स में ग्राफ डायग्राम जरूरी है। फॉर एग्जांपल टाइम बेस्ड। अब टाइम बेस्ड स्टडी मतलब टाइम इज अ फैक्टर। टाइम मतलब आज का टाइम, कल का टाइम, आने वाले कल का टाइम। तो पिछले साल की कंपेयर में इस साल का आपका प्रॉफिट कितना है, पिछले साल की कंपेयर में इस साल आपके अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं, पिछले 5 साल का आपका प्रॉफिट कितना है। यानी पिछले सालों की कंपेयर में अगर इस साल को आप कंपेयर करने जाओगे तो वो जो स्टडी हुई वो है कंपेरेटिव स्टडी। कैसी? टाइम वाइज। फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग ईयर के मार्कशीट, तो आपकी जो मार्कशीट है ना फ्रेंड्स वो है डायग्राम। क्या है? डायग्राम कि अलग अलग सब्जेक्ट लिखे होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के आपने कितने सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स अचीव किए वो। उसी तरह 10 का रिजल्ट, 11 का रिजल्ट और आने वाले 12 का रिजल्ट। तो अलग अलग ईयर का रिजल्ट आप करंट ईयर से कंपेयर करोगे। क्या पहले मेरे ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आते थे, अभी ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आने लगे। तो ये जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन क्या है? टाइम बेस्ड। तो आपकी जो मार्कशीट है वो क्या है? डायग्राम है। एक डायग्राम को आप दूसरे डायग्राम से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो टाइम वाइज, अलग अलग टाइम, पिछले ईयर का इस ईयर के साथ कंपैरिजन। टाइम वाइज के बाद एक आएगा प्लेस बेस। अब प्लेस बेस कंपैरिजन मतलब क्या? यहां के फार्मर की कंडीशन, मतलब कीम एक गांव है तो एक गांव का फार्मर की कंडीशन, और सिटी में जो अगर फार्मर है तो वहां के फार्मर की कंडीशन। इंडस्ट्रियलाइज की बात करें तो यहां का कोई गांव का कोई इंडस्ट्रियलाइज, सिटी का कोई इंडस्ट्रियलाइज, उसका प्रॉफिट इनका प्रॉफिट अलग अलग होगा। मींस कोई एक प्लेस का सेम टाइम पे दूसरे प्लेस के साथ वो सेम बिजनेस का अगर कंपेयर करेंगे तो वो हुआ प्लेस बेस्ड कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी रिजल्ट आता है 10th स्टैंडर्ड, 11th या 12th स्टैंडर्ड का, तो सिटी का रिजल्ट और विलेज का रिजल्ट, यानी एक तरफ है अर्बन एरिया, एक तरफ है रूरल एरिया, तो दोनों एरिया का रिजल्ट सेम तो होता नहीं है। हो भी गया, चलो हो भी जाता है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि बच्चे जो सिटी में रहते हैं उनका रिजल्ट और वो बच्चे जो विलेज में रहते हैं उनका रिजल्ट में डिफरेंस कितना है। तो ये हुआ प्लेस बेस्ड कंपैरिजन, अलग अलग प्लेस का। उसी तरह बॉम्बे का मार्केट और सूरत का मार्केट और अहमदाबाद का मार्केट, या तो फिर इंटरनेशनल लेवल फॉरेन का मार्केट और इंडियन मार्केट, उनका जो कंपैरिजन है वो सब क्या है फ्रेंड्स? प्लेस बेस्ड। वो डिजिट में नहीं होता, ग्राफ में होता है। पता चला? टाइम बेस्ड, अलग अलग टाइम का कंपैरिजन। 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 का कंपैरिजन करोगे टाइम बेस्ड। प्लेस सेम टाइम पे आज अलग अलग प्लेस का, इंडिया का अफगानिस्तान, इंडिया का जापान के साथ, जर्मनी के साथ, चाइना के साथ नहीं भाई, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग प्लेस का कंपैरिजन, वो क्या हुआ? कंपैरेटिव स्टडी, टाइम बेस्ड, प्लेस बेस्ड। ओके, देयर आर टू कंपैरेटिव स्टडी, याद रखना, प्लेस बेस्ड एंड टाइम बेस्ड। जब अलग अलग टाइम का कंपैरिजन करें
टाइम बेस्ड, अलग अलग प्लेस का कंपैरिजन करें प्लेस बेस्ड। देन आफ्टर टू इजी अंडरस्टूड। अब हम लोग ग्राफ और डायग्राम अगर बनाएंगे बच्चों, तो हो सकता है कि अनपढ़ होगा, वो एक पिक्चर को देखेगा तो इजीली वो पिक्चर को देख के समझ जाएगा कि ये पिक्चर क्या कह रहा है। किसी ने खूब कहा है अ पिक्चर हैज अ 1000 आई, अ पिक्चर हैज अ 1000 आई। एक पिक्चर जो होता है उसमें लोग पिक्चर को देख के अलग अलग अपना एजम्पशन बताते हैं, पिक्चर का मतलब ये है वो है, अलग अलग। ओके, सो एक पिक्चर एक ऐसी चीज है, डायग्राम एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर से पढ़े लिखे और अनपढ़ अपना जो कॉम्प्लेक्स देता है उसको इजीली समझ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सकते हैं। सो फॉर इजी अंडरस्टूड, आसानी से ये जो ग्राफ और डायग्राम का जो डेटा है समझ सके, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है। देन आफ्टर फॉर लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस मतलब लॉजिक लगाना। अब लॉजिक की अगर बात करो फ्रेंड्स, तो आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट, सपोज करो आपके 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स आए 75%, तो अभी आपका जो रनिंग 12th स्टैंडर्ड है तो उससे आप क्या करोगे, लॉजिकली एनालिसिस कर सकोगे कि अगर मेरे 10th स्टैंडर्ड में 75 आए तो मेरे एटलीस्ट 12th में 75 से तो ऊपर ही आएंगे, हम इतने तो होशियार है। आपने क्या लगाया, लॉजिकल एनालिसिस। ओके, इट इज अ लॉजिकल एनालिसिस फर्स्ट। और अगर दूसरी बात करूं तो किसी एक कंपनी का अगर पिछले साल का प्रॉफिट हुआ 10 लाख, तो इस साल का प्रॉफिट हुआ, एजम करेंगे चलो 15 लाख होना चाहिए, एजम्पशन, लॉजिकल एनालिसिस। सब फॉर द लॉजिकल एनालिसिस, यानी ये जो ग्राफ और डायग्राम होगा उसके ऊपर से हम लोग एक लॉजिक लगा पाएंगे, लॉजिकल एनालिसिस। अगर लास्ट ईयर का पॉपुलेशन इतना है तो इस साल पॉपुलेशन थोड़ा इतना बढ़ेगा, कैसे हम एजम करेंगे, लास्ट फ्यूचर के एक्सपीरियंस के डेटा से। सो इट इज अ लॉजिकल एनालिसिस। आगे बढ़ते हुए अगर बोलूं तो फॉर द एक्सप्लेनेशन विद द ग्राफ एंड डायग्राम, ग्राफ एंड डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक को इजी करने के लिए, आपके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को इजी करने के लिए मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, मैं कंप्यूटर लाया, मैं प्रोजेक्टर लाया, आपके सामने अभी लाइव पढ़ा रहा हूं। क्यों, ताकि ये जो कंसेप्ट है उसको मैं इजी बना पाऊं, उसको मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊं, किससे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम। ये जो मैंने पीपीटी बनाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये एक ग्राफ डायग्राम का हिस्सा है, ताकि सामने वाला इजीली अंडरस्टूड, सामने वाला इजीली समझ सके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फॉर एक्सप्लेनेशन विद द ग्राफ एंड डायग्राम, ग्राफ और डायग्राम से इजीली समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये जरूरी। कोई भी चीज आप सामने वाले को पीपीटी बना के या तो कोई पिक्चर बता के आसानी से समझा सकते हो फ्रेंड्स। ओके, देन आफ्टर ओके, इसमें इतना ही था। नाउ ये जो दूसरा टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी लाने वाला हूं, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, अभी नेक्स्ट पार्ट में ये दूसरा जो टॉपिक है मैं प्रेजेंट करूंगा। ओके।